भाई तुमने जो किया इट्स अमेजिंग। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। नाज है मुझे तुम पे। नाज है मुझे तुम पे। सच बताऊं सर, एक्चुअली मैं थोड़ा नर्वस भी था। अरे भाई दैट्स नॉर्मल। शुरुआत में तो हर कोई थोड़ा बहुत नर्वस रहता ही है। पापा मैं भी बहुत खुश हूँ। हाँ, और इतनी बड़ी खुशी मिली है तो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन तो बनता ही है। क्या मैं हॉस्पिटल में रूम बुक किया? एम्बुलेंस बुलाई थी। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं फेंट होने वाली हूँ। ये सच है सपना? अगर ये सपना है ना तो मैं कभी जागना नहीं चाहता। देखा, और तुम बेकार में घबरा रहे थे। कितना आसान था। मैं क्या डर रहा था अवनी? मैं तुम्हारे पापा का सामना कहीं भी कभी भी कर सकता हूँ। चलो अब देखते हैं मेरे लिए क्या स्पेशल प्लान हो रहा है। कम। भावना जी, कल इस घर में बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है। आपको जितनी भी तैयारियां करनी है कर लीजिए। सब कुछ बेस्ट होना चाहिए। क्या बात है। लगता है आए दिन आपका मन हो रहा है सेलिब्रेशन का। आज लंच तो कल इतनी बड़ी दावत। क्या बताऊं, बात ही इतनी बड़ी और इतनी खुशी की है। पापा ऐसी क्या बात है? अभी नहीं, ये तो मैं कल ही अनाउंस करूंगा। सबसे पहले तो मैं मंदिर जाकर गोविंद जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। इतनी बड़ी खुशी दी है उन्होंने। हाँ, बस इतना कह सकता हूँ कि ये सब राज का कमाल है। अभी मंदिर चलता हूँ। अब क्या कमाल कर दिए तुमने, हमें तो बता ही सकते हो। पापा ने कहा ना कि वो कल बता देंगे। अब उनका सरप्राइज ऐसे स्पॉइल थोड़ी ना उन्हें दे सकते हैं। कल तक वेट कर लेते हैं। चलो अर्पिता, हम कल की तैयारियां करते हैं। ये लोग तो हमें कुछ बताने वाले नहीं है। हाँ जी मम्मी जी। अब शेरू जी, अब हमें भी चलना चाहिए। चलकर पूजा को उठा लेते हैं और फिर घर निकलते। राज, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। कहीं कुछ नहीं अवनी, कभी कभी सच सपने से भी ज्यादा सुंदर होता है। और अब डर किस बात का? अब जिंदगी की नई खूबसूरत शुरुआत होने जा रही है हम दोनों के लिए। राज, पापा क्या कह रहे थे तुम्हारे बारे में? कोई खास बात है? हाँ अर्पिता, सुकेशु को पता चल गया है कि मैं और अवनी एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या? कैसे? मैंने उन्हें खत लिखकर बताया और इसी कल वो पार्टी दे रहे हैं अर्पिता। मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने इस बात को बहुत पॉजिटिवली लिया। क्या बात है मेरे शेर। अवनी कहाँ गई? राज, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जब मैं तुम्हारी दुल्हन बनूंगी तो यही दुपट्टा ओढ़ूंगी। I am Mrs. Avni Rajpurohit. दोनों के लिए बहुत 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 खुश हूँ। गॉड ब्लेस यू। मैं भी हूँ यार। खुश रहो बच्ची। शेरू जी, अब तो शहनाइयाँ बजने का वक्त आ गया। क्यों? और आज तुम
एक बात का ध्यान रखना, शादी कोई हंसी मजाक नहीं है। अब तुम पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आएंगी और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अब से तुम सिर्फ अवनी के बारे में ही सोचोगे। ओके? मैं अवनी का जिंदगी भर ख्याल रखूंगा, आई प्रॉमिस। अर्पिता, अवनी, नीचे आ जाओ, कल के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी है। देखा आपने मम्मी जी कितनी एक्साइटेड है कल की तैयारी के लिए। हाँ भाभी, फिर हम कल बाद में शॉपिंग पर जाएंगे। हाँ, अवनी की हर जरूरत पूरी करना अब मेरा फर्ज है कि उसकी शॉपिंग के लिए। ओए क्या बात है मेरे शेर। हाँ नीता बोल। अरे क्या हाल सुनाऊं मैं, सब गड़बड़ हो गई। तुझे तो पता है ना कि मैं पूजा के लिए क्या कुछ कर रही हूँ, लेकिन घर वालों के दबाव में आकर मुझे प्रोबेशन हटाना पड़ा। काश मुझे कोई और रास्ता मिल जाता जिससे मैं पूजा को माधुरी से दूर और अपने और करीब ला सकती। एक मिनट। हाँ, सुन, तुझे पता है पूजा की माँ ने उसे 2010 में आश्रम लाके छोड़ा था। वो गरीब थी, खर्चा उठा नहीं पा रही थी, इसलिए। जग की जाने सावरा, जयपुर की जाने सावरी। इसका मतलब पूजा की माँ जिंदा है, और अगर वो जिंदा है तो मुझे उसे किसी भी कीमत पर ढूंढना होगा, क्योंकि वही है जो मेरी सारी मुश्किलों का हल निकाल सकती है। अच्छा चल, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। बाय। मुझे पूजा की माँ का पता किसी भी कीमत पर लगाना होगा। जशन माधुरी, ऐसा झटका दूंगी तुम्हें, तब पता चलेगा कि सावरी क्या चीज है। मिसेस सिंघानिया, ये खंडेलवाल ग्रुप का सबसे बड़ा और सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, और मैं चाहता हूँ कि हम इस पे काम जल्द से जल्द शुरू कर दें। इनफैक्ट इसी खुशी में मैंने कल एक पार्टी रखी है, और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप भी इस पार्टी में आए। माफी चाहूंगा सुकेश जी, लेकिन मैं आ नहीं पाऊंगा। वो कहना कि मैं अपने बेटे की शादी को लेकर काफी बिजी हूँ, इसलिए। अरे वाह, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। इनफैक्ट लड़की वाले आज ही आ रहे हैं डिनर पर, शादी की तैयारियों को लेकर डिस्कस करने। एक काम कीजिए, आप भी क्यों नहीं आ जाते? मैं आपका सलाह मशवरा हमारे बहुत काम आएगा। आप वहाँ आएंगे तो हमारे होने वाली बहू को आशीर्वाद भी दे देंगे। प्लीज, इतनी सी तकलीफ तो आप कर ही सकते हैं। अरे नहीं नहीं सिंघानिया साहब, इसमें तकलीफ की क्या बात है? आप मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं, मैं जरूर आऊंगा। शादी में जहाँ सम्मान और अधिकार मिलता है ना, वहीं थोड़े एडजस्टमेंट्स भी करने पड़ते हैं। लेकिन जीजी, मेरा जिम सेट, अरे इसमें क्या खराबी है? इसे हटाने की क्या जरूरत है जीजू? ओए है यार। अरे क्योंकि शादी के बाद ये कमरा किसी बैचलर का कमरा नहीं रहेगा। यहाँ पर अवनी का भी सामान आएगा। अवनी अपनी मर्जी से कुछ चीजें बढ़ाएगी, कुछ चीजें कम करेगी। और वैसे भी शादी के बाद ना इस रूम में क्या रहेगा और क्या नहीं, ये फैसला तो अवनी के हाथों में ही होगा। ठीक है, इसे हटाने की सोचूंगा, लेकिन मेरे कमरे में और कुछ नहीं बदलेगा। ओके? जो सोचना सोच, लेकिन ये तेरी प्लेन, ये तेरी फ्रेम, ये तेरी गाड़ियाँ, और हाँ ये अलमारी, इसमें तेरा पूरा हक नहीं होगा। सिर्फ 20% तुझे मिलेंगे, बाकी अपनी का हक है इसमें। नहीं? ओ यस, बिल्कुल। अरे मेरे भाई, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? भाई देख, वो लड़की अपना घर, परिवार, रिश्ते नाते सब छोड़कर यहाँ आएगी, तो थोड़े एडजस्टमेंट्स तो हमें भी करने पड़ेंगे ना। भाई मेरे वाले ने घर छोड़ा भी नहीं था, फिर भी हमने एडजस्टमेंट की ना। हाँ? क्या मतलब? ओए कोई नहीं, छोड़िए। मैं तो कह रहा था कि अपने को रात को रेनोवेट कर रहे हैं, तो आप बताओ क्या क्या और रेनोवेट करना है। हाँ, एक मिनट, आप दोनों अच्छे से सुन लो। मैं अपने रूम में कोई भी चेंजेस होने नहीं दूंगा। ओके? हो हेलो,
तुझसे पूछ ही कौन रहा है? हाँ चल तू अभी ना निकल यहाँ से। हाँ, और अब हमें बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना। और हाँ, ये रूम अब तेरा ही नहीं है, ये रूम अब अवनी का भी हो गया है। अवनी और राज का रूम सुन के ही अच्छा लग रहा है। अरे तू अभी तक यहीं खड़ा है, चल जाकर देख कौन आया है। जा रहा हूँ जीजी। अवनी, तुम्हें कैसे? तू शॉपिंग के लिए गई थी ना? फिर आना पड़ा क्योंकि मैं तुम्हें कुछ देना चाहती थी। क्या? कैसा है? वाह, दिस इज फैबुलस अवनी। तो चलो जल्दी से पहन के दिखाओ। पर क्यों? इसकी क्या जरूरत है? तुमने जो पैसे मेरे पर्स में डाले थे ना, उससे मैंने ये खरीद लिया। कूल ना? अवनी, वो पैसे मैंने इसलिए दिए थे ताकि तुम अपने लिए कुछ खरीद सको। अब ये मेरी भी जिम्मेदारी बनती है ना। तुम्हारी जिम्मेदारी तुम जानो, लेकिन मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी ना। तुमने वो पैसे मेरे लिए रखे थे, तो फिर मैं इतनी सेल्फिश कैसे हो जाती कि मैं सिर्फ अपने लिए खरीदती? ये मैंने तुम्हारे लिए लिया और कल तुम इसे पार्टी में पहनना। एंड आई एम श्योर कि तुम बहुत हैंडसम दिखोगे। क्या बात है, तुम्हारे पापा और भाई के रहते हुए मैं हैंडसम दिखूंगा? कमाल है ना अवनी, एक दिन में इतना कुछ बदल गया। पता है राज, अब आगे तो बहुत सारी चीजें बदलेंगी, नए रिश्ते बनेंगे, लेकिन एक चीज हमेशा सेम रहेगी। हम हमेशा ऐसे ही बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे जो एक दूसरे को कभी भी कुछ भी कह सकते हैं। हाँ, मुझे ये पॉइंट बहुत पसंद आया। मतलब अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारी नाक टेढ़ी है तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा ना? नाक टेढ़ी है? हाँ। मेरी नाक टेढ़ी नहीं है। देखो, यहाँ से एक्चुअली हर जगह से टेढ़ी है। एक लो, अब मैंने सीधी कर दी, अब ठीक है। बस सीरियसली अवनी, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो ना, तो क्या तुम ये जैकेट एक्सचेंज कर सकती हो? मुझे ना ये कलर पसंद है और ना ही ये पैटर्न। तुम्हें जैकेट पसंद नहीं आया? ये मेरे टाइप का बिल्कुल नहीं है। अरे अब क्या हुआ? लेकिन मुझे जैकेट पसंद है और तुम कल यही पहनोगे। अरे लेकिन अभी तुमने कहा ना कि एज फ्रेंड्स हम एक दूसरे से कुछ भी कह सकते हैं, तो अब बुरा क्यों मान रही हो? लेकिन बेस्ट फ्रेंड्स का हक बनता है कि वो अपनी बात चला और अपनी बात मनाए, तो तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तुम कल यही पहनोगे। और आइए आइए सुकेत जी, इनसे मिलिए। ये है मेरी वाइफ कविता। नमस्ते। नमस्ते। और ये है मेरा बेटा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, सो शादी जिंदगी की नई शुरुआत है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चलिए मैं आपको अपने और रिश्तेदारों से मिलवाता हूँ। या श्योर, प्लीज कम। ये है मिस्टर सुनेजा, मिस्टर बजाज। कैसे हैं आप? नाइस टू मीट यू। सुकेत जी वो लोग आ गए हैं। एक्सक्यूज मी। जी। गुप्ता जी, ये मेरे समधी जी, समधन जी, और ये है मेरी होने वाली बहू। नमस्ते। भैया, ये पायल है, राज की गर्लफ्रेंड। ओह, खुश रहो। ये तो वही पायल है ना जो राज की गर्लफ्रेंड है? सुकेत जी, क्या हो गया? कहाँ खो गए? नहीं, कुछ भी नहीं। पायल बेटा, आपको किसी से मिलवाना है, प्लीज आइए आप। सुकेत जी, ये है पायल, हमारी होने वाली बहू, और यह है मिस्टर सुकेत, मेरे बहुत अच्छे दोस्त और बिजनेस एसोसिएट। नमस्ते अंकल। वो मैं जरा आंटी जी से मिलकर आती हूँ। क्या बात है सुकेत जी, आप बहुत टेंशन में लग रहे हैं। सुगानी साहब, ये लड़की बहुत ही अच्छी लड़की है। ये लोग उमत गांव के हैं, बहुत ही संस्कारी परिवार।
नहीं सिंघानिया साहब, ये लड़की आपके बेटे के लिए ठीक नहीं। नहीं सुकेत जी, बहुत ही संस्कारी बच्ची है वो। इनफैक्ट मेरा बेटा उनसे बहुत दिनों से जानता है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसका मतलब ये दोनों को धोखा दे रहे। मैं कुछ समझा नहीं। सिंघानिया साहब, राज को तो आप जानते ही मेरे साथ काम करता है। ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड थी। ये लड़की मेरे घर आई है, लंच किया हमारे साथ। ये मेरी बेटी अवनी की दोस्त है, मैं इसको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। बेचारे राज को तो इस बारे में पता भी नहीं होगा। पता नहीं और इसके कितने सारे अफेयर्स हैं। सिंघानिया साहब, ये लड़की आपके बेटे के लिए सही नहीं है। आर यू श्योर? हमारे पुरोहित जी शुभ मुहूर्त निकालने में जुटे हैं। मेहंदी, संगीत, सारे फंक्शन बहुत जबरदस्त होंगे। बस आप जल्दी से अपने मेहमानों की लिस्ट हमें दे दीजिए। वो क्या है ना कि हमें शादी के कार्ड भी छपवाने हैं। ये सब सोचने की अब कोई जरूरत नहीं है। ये रिश्ता अब नहीं हो सकता। डैड, आप जानते हैं ना, मैं और पायल। हाँ, लेकिन ये पायल और राज के बारे में नहीं जानते। सिद्धार्थ बेटा, तुम पायल के अकेले बॉयफ्रेंड नहीं हो। मेरा एक और जानकार है, राज नाम है उसका। वो भी तुम्हारी तरह बहुत अच्छा लड़का है। वो भी पायल का बॉयफ्रेंड। बेटा, तुम दोनों के साथ प्यार का खेल खेल रही हो। डिस्गस्टिंग। भाभी कल क्या पहनूं? ये वाला कि ये वाला? नहीं, ये नहीं, ये नहीं। गॉड, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। पापा ने कहा कि मुझे स्पेशल दिखना है। पर पापा इतनी जल्दी मान कैसे गए? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। एक बार उन्होंने आपको रक्षित भैया को एक्सेप्ट कर लिया, देखा क्या परिवार से इतना प्यार करता। शायद या वजह जो भी हो, मैं तो बहुत खुश हूँ कि वो इतनी जल्दी राजी हो गए। तुमने और राज ने जो कोशिशें की हैं, उन्हीं की वजह से पापा ने हमें एक्सेप्ट किया। और अब पापा को मंजूर है तो पूरी फैमिली तुम्हारे और राज के प्यार को एक्सेप्ट कर लेगी। मैं तो कल की सेलिब्रेशन के लिए और भी जोरदार तैयारी करूंगी। क्या बात है, सेलिब्रेशंस की असल वजह क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन फिर भी जोरदार तैयारी करोगे। वाह। हाँ, तो ठीक है ना, पता नहीं तो पता नहीं, पापा तो खुश है ना, बस। तुम जानना नहीं चाहती हो तो ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि डैड क्यों खुश है। क्या आप जानते हो? बिल्कुल। डैड इसलिए खुश है क्योंकि हमारी कंपनी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। आज तक कंपनी को इतना बड़ा काम और इतना बड़ा सक्सेस पहले नहीं मिला, इसीलिए तो खुशी के मारे डैड 7वें आसमान पर हैं। नहीं नहीं अक्षत, तुम गलत सोच रहे हो। ये वजह नहीं हो सकती। हाँ, तो असल वजह क्या है तुम बता दो। वो इसलिए क्योंकि राज। हाँ, राज ने तो इस टेंडर पे काम किया था, उसी ने सबमिट किया और उसी की वजह से तो पास हुआ है ये, और कंपनी को इतनी बड़ी सक्सेस मिली है। डैड इसीलिए उसकी इतनी तारीफ कर रहे थे। भाई ये पार्टी तो इस नए प्रोजेक्ट के लिए ही है, वरना डैड अपने बिजनेस एसोसिएट्स को इस पार्टी में क्यों बुलाते। चलो, अब तो पार्टी की असल वजह पता चल गई, अब और भी अच्छी प्लानिंग करना पार्टी की। ओके? तो इसका मतलब है कि पापा की खुशी की वजह ये है? इसका मतलब उन्होंने लेटर नहीं पढ़ा? पर तुमने तो कहा था कि उन्होंने लेटर पढ़ लिया है ना? नहीं, हमने लेटर पढ़ते हुए नहीं देखा, हमें लगा कि उन्होंने पढ़ लिया है। मुझे रात से बात करनी होगी। ले भाई सोनिया, गर्मा गर्म दाल, पर आज तू भी ले। हाँ हाँ। वैसे शेरू जी, मेरा डिसीजन ना एकदम फाइनल है। जैसा मैंने डिसाइड किया ना, बिल्कुल वैसा ही बनेगा अवनी और राज का रूम। ओ भाई, तेरे प्लान में राज को कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे भी उस रूम को ना राज का नहीं, अवनी का रूम कहना चाहिए, क्योंकि पिंक कर्टन्स, पीच वॉल्स। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्या नहीं? वो एक्चुअली मैं कल का इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ। एक बार सर सबके सामने अनाउंस कर देना, फिर तो हमें ऑस्ट्रेलिया में मॉडर्न को भी इन्फॉर्म करना होगा। ओए, वो सब ना मेरी जिम्मेदारी है। और फिर मॉम डैड क्या, मैं तो पूरे देश में ऐलान कर दूंगी कि मेरा लाडला भाई ना शादी कर रहा है। बस एक बार ना तेरा रिश्ता पक्का हो जाए। क्यों? ओए राज, तेरी घंटी बजी। और मेरा मतलब है तेरे फोन की घंटी बजी, वो अच्छा शगुन होता है। उठा उठा फोन उठा। पायल का फोन इतने दिनों बाद। हाँ पायल। राज,
मेरी शादी टूट रही है राज। एक तुम ही हो जो इस रिश्ते को टूटने से बचा सकते हो। लेकिन हुआ क्या पायल, कुछ तो बताओ। अभी फोन पे समझाने का वक्त नहीं है राज। मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करती हूँ, जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ आ जाओ, वरना मैं मेरा प्यार अपने सिद्धार्थ को खो दूंगी राज। ठीक है पायल, मैं अभी आ रहा हूँ, डोंट वरी। पायल किसी प्रॉब्लम में फंसी है, मैं फौरन निकल रहा हूँ। अरे पर सुन तो सही। बस सोनी को ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई? आई डोंट नो शेरू जी, आई जस्ट होप कि सब ठीक हो। मैं ये सोच रही थी कि सांवरी जी और मेरे बीच जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, वो भी सब जल्दी खत्म कर दो। और की मतलब? अभी देखिए ना, राज मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। मैं उसे कब से कॉल कर रही हूँ। मुझे उससे बताना कि पापा ने वो लेटर पढ़ा ही नहीं है। हाँ, राज को बताना बहुत जरूरी है। तुम ट्राई करती रहो। समझ में ये नहीं आ रहा है, अगर पापा ने नहीं पढ़ा तो वो लेटर गया कहाँ?